जिस जमीन को देवेंद्र फडणवीस अंडरवर्ल्ड की जमीन बता रहे हैं, जिस जमीन को देवेंद्र फडणवीस अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के जरिए नवाब मलिक पर खरीदने का आरोप लगा रहे हैं, आइए सबसे पहले आपको वो पूरा गोवा वाला कंपाउंड दिखाते हैं। गोवा वाला कंपाउंड जिसकी बात देवेंद्र फडणवीस ने करी, इस वक्त हम वहीं मौजूद हैं। इल्जाम ये लगाया कि करीब 3 एकड़ की प्रॉपर्टी थी जिसका करार सिर्फ 30 लाख रुपए में कर दिया गया और उस पर भी सिर्फ 20 लाख रुपए दिए गए। देवेंद्र फडणवीस ने यह सवाल किया, आखिर क्या नवाब मलिक को पता नहीं था कि जिनसे वो इस प्रॉपर्टी का करार कर रहे हैं उनके अंडरवर्ल्ड के साथ सीधे संबंध हैं? देवेंद्र फडणवीस का आरोप है कि नवाब मलिक के रिश्तेदार की कंपनी सॉलिड्स प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस भी किराए पर जानबूझकर लिया गया ताकि जमीन की खरीदी में फर्जीवाड़ा किया जा सके। इररिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल, और दूसरे बिक्री करने वाले कौन है? दूसरे बिक्री करने वाले हैं सरदार शाह वली खान। यानी सलीम पटेल और शाह वली खान ने मिलकर इस जमीन की बिक्री की है। बिक्री किसको की है? सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। इस पर जो आपको मैंने दिया हुआ है, इस पर लेने वाले की साइन है, वो है फराज मलिक इनकी। और हमारा एक गोडाउन वहां पे है जिसकी सॉलिडस इन्वेस्टमेंट कंपनी की वो लीज पर, जो मुनीरा है उनसे वो लीज पर थी 30 साल पहले से, और आगे हमारी उसी प्रॉपर्टी में 4 दुकानें थी। आज तक ने देवेंद्र फडणवीस के आरोपों पर नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक से भी बात की, जिन्होंने सॉलिड्स कंपनी के लिए जगह किराए पर ली। देवेंद्र जी बोल रहे हैं कि 2005 में मैंने सलीम पटेल जी से खरीदी है। सलीम पटेल जी के लिए कहा जा रहा है कि वो 2005 में मैंने खरीदी है। तब 2005 में हमने सलीम पटेल से खरीदी है। तब सलीम पटेल खुद यहाँ पे घर घर आके भाड़ा पोती का पैसा लिया करते थे। अगर वो अंडरवर्ल्ड के आदमी थे या उनका बॉम्ब ब्लास्ट में हाथ था, तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस हमारी महाराष्ट्र की कोई ऐसे आदमी को प्रॉपर्टीज का भाड़ा पौती का पैसा जमा करने देती, क्योंकि 400 लोगों से वो पैसा ले रहे थे। नवाब मलिक और उनके बेटे फराज मलिक दावा कर रहे हैं कि गोवा वाला कंपाउंड में सलीम पटेल किराया वसूलते थे और सरदार शाह वली खान का मकान आज भी है, और गोवा वाला कंपाउंड की बिल्डिंग से ही उन्होंने चुनाव लड़ा था। और हमें लगता है शायद 9 नवंबर का ही वो दिन था, और महाराष्ट्र में एक चौंकाने वाला नतीजा आया था जब नवाब मलिक शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली बार उपचुनाव जीता था, और उस चुनाव का कार्यालय उसी गोवा वाली बिल्डिंग में था और जश्न भी वहीं मनाया गया था। 96 के आप जाकर मेरे कार्यालय के चुनाव के डॉक्यूमेंट निकाल लेंगे तो वहीं से हमने चुनाव लड़ा था। हम किराएदार वहां पे थे। जो मुनीरा पलम्बर है उन्होंने वहां पे झोपड़पट्टी थी, मदीनतुल आमान नाम की सोसाइटी थी, और उन्होंने हमसे संपर्क किया कि हम आपके पास जो गोडाउन है उसकी ओनरशिप हम या पूरी ओनरशिप देना चाहते हैं। हमने उनसे ओनरशिप ली। उनका जो पावर ऑफ अटॉर्नी था सलीम पटेल, उससे हमने रजिस्ट्री की। वो सारे कागजात उपलब्ध हैं। हम आपको बता दें कि 1993 में सीरियल धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम तो मुंबई से भाग गया और आज तक नहीं लौटा, लेकिन दाऊद के बाद उसकी बहन हसीना पारकर मुंबई में उगाही का काम करती थी। और देवेंद्र फडणवीस का आरोप है कि नवाब मलिक ने जिनसे जमीन कौड़ियों के भाव में खरीदी वो हसीना पारकर के लिए काम करते थे। मुंबई के सीरियल धमाकों की साजिश में भी उनका नाम आया था। पंकज उपाध्याय के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक।